क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में थैंक्स को SKNTHA लिखा जाता है तथा कावेरी को IREKAV लिखा जाता है, तो उसी कूट में स्टूपिड को लिखा जाएगा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, थैंक्स लिखा हुआ है तो THANKS, थैंक्स हमने लिखा, उसको क्या लिखा गया है, उसे आपका SKNTHA ये लिखा गया है। तो अगर यहाँ पर आप गौर से अगर यहाँ पर देखो तो सबसे पहले आपका क्या लिखा गया है, सबसे पहले आपका यहाँ पर S लिखा गया है। तो जबकि S इसमें कहाँ लिखा गया है, S इसमें अंत में लिखा गया है। इसी प्रकार से हमें K की हम बात करें तो K कहाँ पर लिखा गया है, K दूसरे नंबर पर लिखा गया है। यहाँ पर स्टार्टिंग में K दूसरे नंबर पर लिखा गया है। इसी प्रकार से जो N है लास्ट से तीसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर शुरू से ये तीसरे नंबर पर है। उसके आगे वाली संख्याओं की हम बात करें तो THA मतलब फर्स्ट वाले जो 3 लेटर है उन्हें सिमिलर लास्ट में लिखा गया है। सेम हमें कावेरी और IREKAV को चेक करते हैं। तो I को जो लास्ट में है उसे पहले लिख दिया, R को सेकंड नंबर पर लिख दिया, E को थर्ड नंबर पर लिख दिया और KAV को सेम KAV लिख दिया। तो स्टूपिड को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, उसके बाद में I लिखेंगे, उसके बाद में P लिखेंगे और STU को सेम का सेम लिख देंगे जैसे कि हमने थैंक्स में लिखा है। तो आपका शब्द क्या बन गया, DIPSTU आपका शब्द बन गया है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब स्टूपिड को हम क्या लिखेंगे, DIPSTU हमें लिखेंगे। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ABCD आपको गिवन है। तो ए में आपका 140 लिखा हुआ है, बी में आपका 240 लिखा हुआ है, सी में आपका 360 लिखा हुआ है और डी में आपका 480 लिखा हुआ है। तो इन्हें हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको 240 आपका लिखा हुआ है, इसी प्रकार से 360 लिखा हुआ है और इसी प्रकार से आपका 480 लिखा हुआ है। तो इसमें हमें यहाँ पर हमें 12 का भाग देते हैं। तो 12 का भाग यहाँ पर पूरा पूरा जाएगा, मतलब 12 दूना 24 आपका 20 आएगा। इसी प्रकार से 360 में हमें 12 का भाग देंगे तो आपका 12 तिया 36 आपका पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार से 12 का भाग 480 में देंगे तो 12 चौके 48 मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। जबकि ऑप्शन नंबर ए में हमें 12 का भाग देंगे तो आपका 12 एकम 12 एक बार जाएगा। इसके अलावा आपकी संख्या बच जाएगी 2 और 0 बच जाएगी, तो वापस से भाग देंगे तो 12 एकम 12 बार जाएगा, 8 आपका रिमेनिंग रह जाएगा और नीचे 12 आ जाएगा। मतलब 140 में आपका 12 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। जबकि ऑप्शन नंबर बी, सी और डी इन तीनों के अंदर 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन का। नंबर सीरीज का क्वेश्चन गिवन है जिसमें 97, 86, 73, 58, 45 और क्वेश्चन मार्क आपको गिवन है। इसका मान आपको ABCD ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है।
तो कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हमें 97 से 86 पर पहुंचना है, तो हमें 11 यहाँ पर घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 86 से 73 पर पहुंचना है, तो यहाँ पर भी हमें 13 घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 73 से 58 पर पहुंचना है, तो यहाँ पर भी हमें कितना घटाना पड़ेगा? 15 घटाना पड़ेगा। सिमिलर आगे हमें 58 से अगर 45 पर पहुंचना है, तो हमें यहाँ पर 13 घटाना पड़ेगा। और आगे 45 से क्वेश्चन मार्क पर अगर आपको पहुंचना है, तो आप कितना घटाओगे? तो यहाँ पर आपको 11 घटाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हमने 11 घटाया, उसके बाद में 13 घटाया, उसके बाद में 15 घटाया, उसके बाद में 13 घटाया, तो वापस से हमें यहाँ पर 11 घटाना पड़ेगा। तो अगर 45 में से आप 11 को कम कर देते हो, तो आपका 34 आंसर आ जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है ABCDE 5 नदियां हैं जिसमें A B से छोटी है मगर E से लंबी है, और C सबसे लंबी है, D B से बहुत छोटी है और A से कुछ लंबी है। तो बताइए सबसे छोटी नदी का नाम आपको बताना है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 नदियां हैं जिनके नाम आपके ABCDE है। तो क्वेश्चन में कहा गया है A B से छोटी है, तो B यहाँ पर बड़ी हो जाएगी और A यहाँ पर छोटी हो जाएगी। फिर आगे कहा गया है मगर E से लंबी है, तो E से कौन लंबी है? A नदी आपकी E से लंबी है। फिर आगे कहा गया है C सबसे लंबी नदी है, तो C को हम सबसे आगे यहाँ पर बना देते हैं, क्योंकि ये क्या है? सबसे लंबी नदी है। फिर आगे कहा गया है D B से बहुत छोटी है, तो B से कौन छोटी है? D B से, मतलब जो D नदी है वो B से छोटी है और A से कुछ लंबी है, मतलब A नदी से ये कुछ लंबी है। तो सबसे छोटी नदी आपको बतानी है, तो आपका यहाँ पर फॉर्मेट बन जाएगा। यहाँ पर कहा गया है A से कुछ लंबी है D नदी, तो A आपका यहाँ पर आ जाएगा, E आपका यहाँ पर आ जाएगा, और सबसे लंबी नदी आपकी C है। तो ये नदियों का आपका क्रम बन जाएगा। सबसे छोटी नदी आपकी E हो जाएगी और सबसे लंबी नदी C हो जाएगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सबसे छोटी नदी का नाम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब E नदी हमारी सबसे छोटी नदी हो जाएगी।